श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों 10 जुलाई को सोमवार की अष्टमी है। चूँकि यह अष्टमी श्रावण मास में पड़ रही है तो इसका ज़्यादा महत्व है और यह महासंयोग बन रहा है। इस दिन किए जाने वाले सारे उपाय बहुत ही फलदायक होते हैं। दोस्तों, गुरुजी ने अपनी कितनी ही कथाओं में बताया है कि सोमवार की अष्टमी का जो फल होता है वह शिवरात्रि के बराबर होता है। सोमवार की अष्टमी पर गुरुजी ने कुछ उपाय बताए हैं, जो कि यदि लड़का लड़की का विवाह नहीं हो रहा तो उसके लिए उपाय है पहला। दूसरा, यदि आप बहुत तकलीफ में परेशानी में हैं तो उसके लिए उपाय है। व्यापार, व्यवसाय, नौकरी और धन प्राप्ति का उपाय है। और यदि आप सुंदरता बढ़ाना चाहते हैं, आपके चेहरे पर दाग धब्बे हैं, तो सोमवार की अष्टमी पर इसका भी बहुत अच्छा उपाय बताया है गुरुजी ने। इसके बाद यदि कोई बच्चा बहुत जिद्दी हो, बहुत रोता हो, बहुत बीमार पड़ता हो, सर्दी खांसी होती हो बार बार, तो उसके लिए भी गुरुजी ने बहुत अच्छा उपाय बताया है। और सोमवार की अष्टमी पर यदि कुंडली में मंगल दोष हो तो उसके लिए भी गुरुजी ने उपाय बताए। तो दोस्तों, वीडियो अंत तक देखें, सारे उपाय मैं आपको करके दिखाऊंगी। तो बढ़ते पहले उपाय की ओर। पहला उपाय, जिन लड़का लड़कियों का विवाह नहीं हो रहा हो, काफ़ी समय हो गया लेकिन विवाह हो ही नहीं रहा है, तो आपको करना क्या है, आपको अपने घर से एक कटोरी हल्दी की लेके जानी है और उस हल्दी को थोड़ा सा पानी से गीला कर लीजिए और शिवलिंग पर, जहाँ माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, दोस्तों आप सभी को पता है कि जलाधारी में जो बीच में मोटी लाइन होती है वो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है। वहाँ अशोक सुंदरी का स्थान होता है, वहाँ पर आप 7 बिंदी हल्दी की इस प्रकार लगा लीजिए। और यह 7 बिंदी लगाने के बाद जिन लड़का लड़कियों का विवाह नहीं हो रहा है, उनके दोनों हाथ उन बिंदी के ऊपर, हल्दी वाली बिंदी पर रखवा दीजिए। और यह हल्दी वाले हाथ लेकर आप किसी भी पीपल के वृक्ष के ऊपर 5 बार हाथे लगा दीजिए। बस आपको इतना ही करना है दोस्तों। 2 से 3 महीने लगेंगे, आपके यहाँ विवाह पक्का हो जाएगा। अगला उपाय, यदि आपके घर में धन संपदा की कमी हो, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा हो, नौकरी नहीं लग रही हो, आप बहुत परेशान हो, तो दोस्तों जो सोमवार की अष्टमी आती है यह बहुत कम आती है। तो आपको करना क्या है, सोमवार की अष्टमी के दिन 7 बेलपत्र लेकर मंदिर जाना है और थोड़ा सा केसर लेकर उसे घिसकर उसका चंदन तैयार करना है। हाँ दोस्तों, वह केसर घिसने के बाद उसका जो चंदन तैयार होगा उससे बीच वाली पत्ती पर ओम बनाना है और साइड वाली पत्ती पर एक माँ जगत जननी के नाम की बिंदी लगानी है और एक गणेश जी रिद्धि सिद्धि के नाम की बिंदी लगानी है। और एक एक करके ये 7 बेलपत्र शिवलिंग पर समर्पित करनी है। दोस्तों, गुरुजी ने तो अपनी एक कथा में बताया था कि बस उनको समर्पित करनी है और अपने मन की बात शंकर जी को बतानी है। और एक कथा में उन्होंने इस प्रकार भी बताया था कि आप अगर ज़्यादा परेशानी हो और ज़्यादा तकलीफ में हो तो आप यह जो 7 बेलपत्र आप यह वापस उठा करके अपने घर में लाल कपड़े में बांधकर रख लीजिए। ये 2 से 3 महीने रखे रहने दीजिए। जब आपका कार्य पूर्ण हो जाए तो यह वापस से आप, या तो आप इनको वापस मंदिर में रखें या बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। बढ़ते तीसरे उपाय की ओर। तीसरा उपाय, यदि आपके घर में बहुत तकलीफ है, बहुत परेशानियां हैं, आपका कोई काम बनते बनते बिगड़ रहा है, काम बन ही नहीं रहा है, तो दोस्तों सोमवार की अष्टमी एक ऐसा दिन है, इस दिन किए जाने वाले उपाय पूरे के पूरे फलदायक होते हैं। दोस्तों, आप सोमवार की अष्टमी पर चाहे कोई उपाय करें ना करें, लेकिन प्रदोष काल में शिवलिंग पर एक बेलपत्र अवश्य समर्पित करें। आपको करना क्या है, 31 चावल के दाने, 31 मूंग के दाने और 31 बेलपत्र, ये तीनों चीज लेकर आपको शिव मंदिर जाना है। और जो 31 चावल के दाने हैं उनको आप शंकर जी की चौखट पर अपने मन की कामना बोलते हुए रख दीजिए। उसके बाद जो 31 मूंग आप लेकर गए हैं, वह जो नंदीगढ़ होता है शंकर जी के सामने, उसका जो एक पैर उठा हुआ होता है उसके पास अपनी कामना करके रख दीजिए। और जो 31 बेलपत्र लेकर गए हैं, उन बेलपत्र पर या तो लाल चंदन से या पीले चंदन से या तो ओम बना दीजिए या फिर बिंदी लगा करके माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर इस प्रकार चढ़ाइए बेलपत्र को कि वो जो डंडी का भाग होता है वो जलाधारी की ओर, जहाँ से जल नीचे गिरता है उस ओर होता है। और बेलपत्र को एक एक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए या नमः शिवाय ओम बोलते हुए समर्पित कर दीजिए। दोस्तों, गुरुजी ने ऐसा कहा है कि इस सोमवार की अष्टमी पर यह उपाय करेंगे
तो अगली आने वाली सोमवार की अष्टमी तक आपकी जो भी परेशानियां हैं वह सब समाप्त हो जाएगी। बढ़ते हैं अगले उपाय की तरफ। यदि कोई बच्चा बार बार गिर जाता हो या उसका बार बार एक्सीडेंट होता हो और यदि एक्सीडेंट होने के बाद वह हॉस्पिटल में भी पड़ा है, तो अगर सोमवार की अष्टमी है तो आप यह उपाय एक बार अवश्य करें। आपको करना क्या है, आपको एक कलश जल का लेना है। दोस्तों, कलश जो लेना है आपको वो तांबे का बिल्कुल नहीं लेना है, स्टील का कलश लेना है। उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध डालकर और 7 सफ़ेद पुष्प डालकर सोमवार की अष्टमी के दिन मतलब 13 तारीख को आपको शिवलिंग पर कुंतकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए, उनका स्मरण करते हुए और जो व्यक्ति हॉस्पिटल में पड़ा है उसका नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए यह जल शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। अगला उपाय, यदि कोई बच्चा बहुत जिद्दी है, बहुत जिद करता, आपकी बिल्कुल नहीं सुनता, छोटा बच्चा है लेकिन बहुत ज़्यादा जिद्दी, आप बहुत परेशान हो गए, तो आपको करना क्या है कि सोमवार की अष्टमी के दिन 1 कटोरी शक्कर की भरी हुई उस बच्चे के हाथ से अवधूतेश्वर महादेव का, हाँ दोस्तों, अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर उस बच्चे के हाथ से शिवलिंग पर चढ़वा दीजिए। धीरे धीरे वह बच्चा जिद करना बंद कर देगा। दोस्तों, यह जो अगला उपाय है, यह यदि आपको चर्म रोग है या त्वचा पे किसी भी प्रकार के कोई दाग धब्बे हैं और चेहरे की सुंदरता को क्रांतिमान बनाने के लिए यह उपाय सोमवार की अष्टमी को आप जरूर करें। आपको करना क्या है, आपको सोमवार के दिन सुबह 1 कटोरी में दूध लेकर जाना है और 1 कलश जल का लेकर जाना है और उसके बाद जो शिवलिंग पर अशोक सुंदरी माता का जो स्थान होता है उस जगह उस दूध को चढ़ाना है और फिर उसके बाद उस जल को समर्पित करना है। दोस्तों, आप एक छोटा सा कटोरी या बर्तन अलग से लेकर भी जाए तो वह जो कटोरी है वह माता की जो जलाधारी से जल नीचे गिरता है उस जगह लगा दीजिए और यह जल और दूध समर्पित करने के बाद इसे एक कटोरी में झेल लीजिए और यह जल आप घर लेकर आ जाइए और सोमवार की अष्टमी के दिन ही प्रदोष काल में इस जल को बाल्टी में डालकर इससे स्नान कर लीजिए। आपके जितने भी दाग धब्बे और चेहरे की जो काली झाइयाँ हैं वह सब समाप्त हो जाएगी। त्वचा संबंधी जितनी भी बीमारियां हैं वह सब खत्म हो जाएंगी। दोस्तों, सोमवार की अष्टमी का एक और बहुत अच्छा उपाय है। गुरुजी ने बताया सोमवार की अष्टमी के दिन आप किसी भी हनुमान मंदिर जाइए और हनुमान जी के जो 7 भाई है उनमें से हनुमान जी छोटे जो गतिमान जी हैं उनका नाम लेकर आप वहाँ पंडित जी से उनके उल्टे पाँव का सिंदूर थोड़ा सा ले लीजिए, किसी कागज में लेकर आ जाइए और जहाँ आपका व्यापार व्यवसाय नहीं चल रहा है उस जगह उस सिंदूर से उनके उल्टे पैर का जो सिंदूर लेकर आए आप वहाँ गतिमान भगवान का नाम लेकर हनुमान जी का स्मरण करके वहाँ पर आपके व्यापार वाली जगह पर स्वास्तिक बना दीजिए। बस इतना ही करना। इसके बाद गुरुजी ने कहा कि आपका व्यापार और व्यवसाय ऐसा चलेगा कि आपको कभी पीछे मुड़ के देखना भी नहीं पड़ेगा, आपकी उन्नति ही उन्नति होगी। दोस्तों, ये अगला उपाय है, यह भी बच्चों के ही लिए है। यह उपाय जो है यह 8 साल तक के बच्चे जो होते हैं, उनसे कम उम्र के बच्चे होते हैं, उनके लिए हैं। यदि उन बच्चों को बार बार बीमार होते हैं, बार बार आपको हॉस्पिटल लेकर भागना पड़ता है, कभी सर्दी जुकाम हो जाता है, कभी क्या हो जाता है, ऐसे बच्चों को आपको करना क्या है कि एक आटे का दीपक बनाना है। जो आटे का दीपक बनाना है उसमें 4 बत्ती रखकर उस दीपक में तिल्ली का तेल डालकर और अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर उस बच्चे के ऊपर से 21 बार वार कर किसी चौराहा पर जलाकर रख दे। बढ़ते हैं 7वें उपाय की ओर। यदि आपकी कुंडली में मंगल दोष है, आपको किसी ने कह दिया कि आपको बहुत भारी मंगल दोष है, तो गुरुजी ने यह उपाय बताया। दोस्तों, आपको जितने भी उपाय बता रही हूँ मैं गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा बताए गए उपाय ही बताती हूँ। आपको करना क्या है, 7 हरे मूंग, जो हरे मूंग खड़े हरे मूंग रहते साबुत, वह लेना है, मूंग की दाल नहीं लेनी। 7 हरे मूंग लेना है और 1 बेलपत्र लेनी है और बेलपत्र को अपने हाथ की हथेली पर रखकर उसके ऊपर 7 मूंग रखकर अशोक सुंदरी वाली माता के स्थान पर यह समर्पित कर देना। कैसा भी दोष क्यों ना हो वह समाप्त हो जाएगा, पर करना सोमवार की अष्टमी को ही है। दोस्तों, हर मनोकामना, कैसी भी मनोकामना हो, हर मनोकामना पूर्ण होती है सोमवार की अष्टमी को। आपको सोमवार की अष्टमी को कुछ नहीं कर सके तो 5 बेलपत्र लेकर जरूर जाए और 5 बेलपत्र में पहली बेलपत्र शिव मंदिर की चौखट पर, दूसरी जो नंदीगढ़ भगवान होते हैं उनके सिर पर, तीसरी बेलपत्र जो जलाधारी में माँ जगत जननी का स्थान होता है, माँ जगत जननी के हस्तकमल पर,
चौथी बेलपत्र शंकर जी के ऊपर जो जलाधारी होती है, जहाँ उनकी 5 बेटियां होती है, जया, विशेरा, शामरीवाली, तोतरी और देव, जहाँ से पानी टपकता है, वहाँ पर चढ़ानी है। और 5वीं बेलपत्र शिवलिंग पर समर्पित करनी है। आपकी जो भी मनोकामना हो भोलेनाथ के सामने आप एक बार बोल दीजिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल दीजिए। भोलेनाथ आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करें। सोमवार की अष्टमी का आखिरी उपाय, अगर किसी के यहाँ संतान नहीं हो रही हो, 8-10 साल हो गए लेकिन बच्चे हो ही नहीं रहे हो, तो सोमवार की अष्टमी के दिन में आप बेलपत्री की पेड़ के नीचे एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी को एक बच्चा गोदी में देकर उनको खीर का भोजन करा दो। और उनकी झूठी खीर, जिनको बच्चे नहीं हो रहे हैं, उन पति पत्नी दोनों को शाम के समय खिला दीजिए। मात्र 3 से 4 महीने में गर्भ ठहर जाएगा। बेलपत्री के पेड़ का बहुत महत्व होता है। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि गुरुजी के आने वाले उपाय की वीडियो सबसे पहले हम आप तक पहुंचा सके। जय श्री महाकाल।